वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, स्टडीज इन अलजेब्रा यूनिट 4 की क्लास 11th जो है यहाँ पर आज करने वाले हैं। इस क्लास में हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि जो अपनी आइगन वैल्यूज होती हैं और आइगन वेक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनती है उसको अपन किस तरीके से डिनोट करेंगे। उस चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे और उससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में यानी क्लास नंबर 8 जो है उसको आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आइगन स्पेस क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, और क्लास नंबर 9th और 10th जो हैं उसमें मैंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स से रिलेटेड थ्योरम जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं को डिस्कस किया है। ठीक है, आज अपन इनसे रिलेटेड जो मैट्रिक्स बन सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि किसी भी फंक्शन को अगर मैट्रिक्स बताना है हमें, ठीक है, जो रिलेटेड हो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से रिलेट करती हो, उसमें एक मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से बनेगी उसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या माना, हमने माना कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, एंड एक्स बिलोंग टू एफ एन। एफ क्या है, यहाँ पर कोई फील्ड है और उसमें कितने भी फील्ड हो सकते हैं। देन एक्स इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, तब एक्स जो है वो एक आइगन वेक्टर कहलाएगा मैट्रिक्स ए के अंदर, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ए एक्स इजक्वल टू लेमडा एक्स, अगर कोई भी फंक्शन इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो क्या बता सकते हैं हम वहाँ से, हम वहाँ पर ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स ए के अंदर, उस मैट्रिक्स ए के अंदर ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स हमें देने वाला है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम थ्योरम जो है वो अपन यहाँ पे करेंगे, तो उससे आपको सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए एक थ्योरम जो है मैंने यहाँ पे उठाई है, थ्योरम नंबर 12। ये थ्योरम नंबर 12 जो है आपकी बुक में है। ठीक है, बुक नंबर से ध्यान रखेंगे। थ्योरम में क्या कहा गया है, कहा गया है कि लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, और ए फील्ड एफ, किसी क्षेत्र एफ के अंदर। देन आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू एग्जिस्ट। तो आइगन वेक्टर्स जो है उस मैट्रिक्स में, आइगन वेक्टर्स ए जो है वो उस मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उसकी जितने भी वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यू जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, उस मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। और एग्जिस्ट करेंगी कब करेंगी, यदि आइगन वेक्टर्स ऑफ टी ए कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू एग्जिस्ट, यानी कि उसकी जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगी, उस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स टी ए जितने भी मतलब होंगी वो आइगन वैल्यूज के अंदर एग्जिस्ट अगर करती हैं, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे वो बिलोंग करेंगे आइगन वैल्यूज के अंदर। यहाँ पर इस थ्योरम में सिंपल सा इतनी सी बात बोली गई है। आप एक बार इसको दोबारा रिपीट करना, इस थ्योरम जो है आपको समझ आ जाएगी। तो ये कैसे करेंगी, एक दूसरे में एग्जिस्ट कैसे करेंगी, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने क्या माना, इसके लिए हमने माना कि लेट एक्स बिलोंग टू एफ एन बी आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लेमडा। जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने वैसा बता दिया। अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको अभी एक कंडीशन बताई थी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में जो मैट्रिक्स है उसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या माना, क्या हमें क्वेश्चन में गिवन था कि टी ए एक्स जो है वो भी लेमडा एक्स में बिलोंग करना चाहिए, तो ये इस फंक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। राइट है, सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सो दैट एक्स इज आइगन वेक्टर ऑफ टी ए, so that x is eigenvector of TA corresponding to आइगन वैल्यू लेमडा। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारा क्या करता है, इसके अंदर बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई जो फंक्शन हमने माना है वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। सिंपल है। अब किसी ने हमसे ये कह दिया कि भाई ये वाला फंक्शन जो है इसमें बिलोंग कर गया, अगर आपको ये वाला फंक्शन दे दिया जाए तो वो क्या इसमें बिलोंग करेगा। तो हमने कहा कि चलो करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो बताया। इसमें हमने क्या माना, हमने ये माना कि लेट एक्स बिलोंग टू एफ एन बी आइगन वेक्टर ऑफ टी ए, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा बता दिया, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। टी ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, ओके, और यहाँ से ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टी ए एक्स है अपना वो बराबर है किसके, लेमडा एक्स के। तो यहाँ से देखिए दोनों चीज़ें जो वो क्या हैं, बराबर हैं। या फिर यहाँ से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टी ए एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे लेमडा एक्स के बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ आती है कि यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या कर सकते हैं कि x जो बिलोंग करता है F1 में, देन आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी कि ये चीज़ें जो वो क्या होंगी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होने वाली हैं। तो इस थ्योरम से आपको ये वाली कंडीशन भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोविड चल रहा है तो उसका भी आपकी गाइडलाइंस जो उसको पालन करना है, घर पे रहते हुए आराम से पढ़ना है, स्टडी को जारी रखना है। और मई में आपके कोई एग्ज़ाम जो वो नहीं होने वाले हैं, जून में कुछ चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उस चीज़ को भी अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।